हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नियाज़ हसन और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। और आज हमारी चर्चा का विषय है हाइपरटेंशन क्या होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। आमतौर पर हर किसी को नॉर्मल ब्लड प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है ये जानने से पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब भी हमारा दिल धड़कता है वो शरीर की रक्त धमनियों में खून का प्रवाह करता है, और जब भी वो प्रवाह करेगा उसकी दीवारों पर एक दबाव पड़ेगा और उस दबाव के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ये 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और दिन भर की हर प्रतिक्रिया में ये ऊपर नीचे होता रहता है, और लेकिन ये लगातार बढ़ा हुआ है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये आयु के साथ बढ़ता है। यदि आपकी पारिवारिक इतिहास है, मतलब आपके फैमिली में एक से ज़्यादा मेंबर को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ये उनको भी हो सकता है। यदि आप नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, या पोटेशियम से युक्त आहार का कम सेवन करना, एक्सरसाइज का ना करना, मोटापे का होना, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करना, धूम्रपान का सेवन करना, ये सब इसके कुछ जोखिम कारक हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर मापने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी मशीन, जिसको हम बोलते हैं स्फेग्मोमीटर। जब हम इस मशीन से ब्लड प्रेशर किसी का नापते हैं तो उसमें दो आंकड़े दिखाई देते हैं, एक ऊपर का जिसके हमने बताया 120 और एक नीचे का जैसे कि 80। आइए समझते हैं कि ये आंकड़े होते क्या है। जो ऊपर का शो कर रहा है उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे का हो रहा है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये दोनों अलग अलग होते क्या चीज़ है। जब आपका दिल धड़क रहा होता है उस वक्त जो धमनियों पे प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर का आंकड़ा बताता है। जिस टाइम दिल रेस्ट कर रहा होता है उस वक्त जो आपके धमनियों प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये नीचे का आंकड़ा दिखाता है। अभी हमने बात करी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितनी इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। अब कुछ हम इसके जोखिम कारकों पर बात करते हैं या इसके रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं अपने मरीजों को अक्सर बोलता हूँ कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आपके मुट्ठी में है। मुट्ठी का मतलब आपके मुट्ठी में 5 उंगलियाँ हैं, तो इन 5 उंगलियों से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, आपको क्या करना है, आपको नियमित एक्सरसाइज करनी है, संतुलित आहार लेना है। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है, आपको स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसकी मात्रा को बहुत सीमित करना है। अक्सर जो मानसिक तनाव लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, तो आपको अपने मानसिक तनाव को कंट्रोल करना पड़ेगा। लगातार ब्लड प्रेशर की निगरानी रखनी पड़ेगी और दवाओं का पालन करना पड़ेगा। अब अगर हम एक एक करके बात करें तो यदि आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप संतुलित आहार ले रहे हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर को कम से कम 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 12-13 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक का घटाया जा सकता है। यदि आपको मोटापा आ गया है, आपकी आयु बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होगा। अगर आप इस कंडीशन में व्यायाम लगातार करते रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोका जा सकता है। यदि ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, जैसा बताया हमने हाइपरटेंशन है, तो कई कंडीशनों में इसमें लक्षण आते हैं, कई कंडीशनों में लक्षण को पता नहीं लगेगा। इसीलिए अक्सर इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। मतलब जैसे कोई पेशेंट आया, वो कुछ और चीज़ लेकर आया, हमने चेक करा तो पता लगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये जो साइलेंट किलिंग है, ये जैसे उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसके कार्डियोवैस्कुलर अटैक हो सकता है, उसकी आंखों पर क्षति तक हो सकती है। इसीलिए इसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो सिर्फ आपकी मुट्ठी में है उसका कंट्रोल। तो अब हम नियमित अगर एक्सरसाइज की बात करें तो मेरे हिसाब से आप पूरे हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आप तैराकी कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आप प्रतिदिन दीजिए ही दीजिए। इसके अलावा अगर आपका मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आप नियमित एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ना ये एक अलग जोखिम कारक है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। ठीक, और इसके अलावा हम और क्या बात कर सकते हैं। अभी हमने बात करी कि कुछ लक्षण इसमें नहीं भी आ सकते हैं, और कुछ लक्षण अगर आएंगे तो बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अब हम कैसे नापे ब्लड प्रेशर क्या होता है।
इसके लिए हमारे पास जो मशीन है उससे लगातार नियमित रूप से उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मरीज़ हमारे पास आया तो हम उस टाइम को ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, लेकिन उसके दिन भर की प्रतिक्रिया में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं ब्लड प्रेशर में, ये हमको नहीं पता। सुबह शाम में क्या फ़र्क पड़ रहा है ये नहीं पता, या क्या एक्टिविटी कर रहा है जिससे फ़र्क पड़ रहा है ये नहीं पता। तो इसीलिए मरीज़ों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप घर पे एक स्फिग्मोमेनोमीटर ले लीजिए। सस्ती सी मशीन आती है, 1000-1500 की मशीन आती है, रखिए अपने पास और उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए, ताकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप उसको बता सकें कि मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब इस वक्त इतना था, इस वक्त इतना हुआ है। क्योंकि आप हमारे पास आएंगे तो बहुत ही अल्पकालिक होता है, और जब आप खुद मॉनिटरिंग करके आते हैं तो उससे हमें एक डायग्नोसिस बनाने में आसानी होती है कि हाँ, कि पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। निदान के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी दवाओं से बहुत ही अच्छी दवा लिखेगा आपके लिए। शर्त ये है कि आपको मालूम उस दवा का करना, या जैसे वो डॉक्टर कहता है वो आपको उस टाइम देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं जो हमने दूसरी चीज़ बताई थी आपको कि क्या आपको करना है, जिसमें पहला बताया हमने नियमित एक्सरसाइज, दूसरा हमने बताया स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार में क्या आता है? स्वस्थ आहार में जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो बोलते हैं कि आप डैश अपना सकते हैं, नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर सकते हैं, पोटेशियम से युक्त आहार को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, धूम्रपान का सेवन बंद कर सकते हैं। डैश डाइट क्या होती है? डैश डाइट होती है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, जिसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप समूचे आहार का सेवन करें, जो समूचा अनाज आता है वो इस्तेमाल करें, दुग्ध जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो इस्तेमाल करें जिनमें लो फैट वाले हों, और ज़्यादा फैट वाले या टोटल कोलेस्ट्रॉल वाले खानों का प्रयोग कम से कम करें। अपने जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें नमक का इस्तेमाल कम करें। और हम लोग आजकल क्या टेंडेंसी हो गई कि मार्केट जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड और रेडीमेड फूड ले लेते हैं, इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं एक बार उसको पढ़ने की आदत ज़रूर डालें कि उसमें कितनी कैलोरीज लिखी है, कितना सॉल्ट लिखा है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि उस पर ऐसा लिखा है कि सॉल्ट ज़्यादा लिखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल बंद कर दें। अब मार्केट में कई तरीके के मसाले भी आ गए हैं जो आपके भोजन का टेस्ट बढ़ा सकते हैं बिना नमक की डोज बढ़ाए। इवन 1 चम्मच अगर आप नमक इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 2300 मिलीग्राम सोडियम उसमें चला जाता है। तो सोचिए यदि आप पूरे दिन भर में 3-4 नमक का इस्तेमाल करके पूरे खाने में, तो कितने मिलीग्राम ऑफ सोडियम आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो यदि आपने डैश डाइट का इस्तेमाल कर लिया तो आप 11 से लेकर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमने बताया कि आपको जो मानसिक तनाव अगर यदि है किसी को, उसको आपको नियमित करना है, उसको नियंत्रण में लेना है। हालांकि ये बोलना बहुत आसान है कि मानसिक तनाव को नियंत्रण कर लें, लेकिन कैसे कर सकते हैं? हम अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि भाई आपका जो मन कर रहा हो आप वो करें। जैसे आपको गाने का शौक़ है आप गाना गाएं, आपको स्विमिंग का शौक़ है आप स्विमिंग करें, खेलने का शौक़ है खेलें, पढ़ें, जो मन कर रहा है। इससे आपका जो तनाव है वो कंट्रोल होगा। फिर सबसे लास्ट में आता है दवाओं का इस्तेमाल। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका टेस्ट करता है, बोलता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है इस रेंज में आ रहा है, तो वो अपने हिसाब से, अपनी जानकारी, अपने नॉलेज के हिसाब से एक ब्लड प्रेशर की दवा को रिकमेंड करता है। आप उसका नियमित तौर पर पालन करें, अपना ब्लड प्रेशर लगातार नापते रहें, नियमित तौर पर दवा का पालन करें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें। शुरू में ज़रूर आपको फ्रिक्वेंटली जाना पड़ सकता है, उसके बाद आपका डॉक्टर बोलेगा कि हाँ भाई अब आप इस दवाओं पे लगातार चलते रहिए। तो आप बीच में जब मौका लगे ज़रूर मिल लिया कीजिए, या कोई समस्या है तब ज़रूर मिलिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर से मूल्यवान कुछ भी चीज़ नहीं है। तो आप स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, यही मेरी कामना है, यही आपको संदेश।